नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स के दोस्तों, ये है तीसरी वीडियो। इस तीसरी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एपिसोड की जिसका नाम है राजम एंड मणि। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मंडे मॉर्निंग। उससे भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैरेक्टर्स। नॉलेज फॉर क्यूरियस आपकी बहुत मदद कर रहा है। लाइक करना ना भूलना, वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। शुरुआत करते हैं कहानी की। ये जो कहानी है, ये जो एपिसोड है, ये कैसे शुरू होता है। नेक्स्ट डे का मतलब क्या है? मंडे मॉर्निंग हो गई। मंडे के बाद अगला जो दिन आता है, स्वामीनाथन और मणि एक स्पॉट पे पहुंचते हैं। अच्छा, ये वो नहीं है, मंडे मॉर्निंग हो गया, अगला वाला दिन भी हो गया। राजम की एंट्री हो चुकी है। राजम और जो हमारा मणि है उसका हो चुका है पंगा। पंगा कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, इन लोग का कुछ पंगा वंगा हो चुका है और मणि धमकी दे चुका है राजम को। अब होता क्या है कि स्वामी और मणि ये बैठ जाते हैं एक स्पॉट पे। स्पॉट क्या है देखना, नल्लप्पा का ग्रोव है, मतलब एक बाग है। वहाँ पे कुछ आप कह सकते हो फलों के पेड़ हैं। एक नदी का किनारा है, सरयू नदी है। ये अयोध्या वाली सरयू नहीं है, दूसरी सरयू नदी है। उस नदी के किनारे ये लोग बैठे हुए हैं, स्वामी और मणि। मणि के हाथ में क्लब है और वो प्लान कर रहा है, अब राजम आएगा, राजम की लगाऊंगा कुटाई, उसकी हड्डियां तोड़ूंगा मैं। राजम आता तो है भाई साहब, वो क्या लेके आता है? गन। मतलब मणि लेके आया क्लब की शस्त्र, एक शस्त्र, और ये लेके आया एयर गन, एक अस्त्र कि भाई दूर से देख के ही गोली मार सकता है। वो हवा में गोली चला दी। मणि का दिमाग खराब, उसने कह दिया राजम तुम बंदूक कैसे लेके आ गए? बात तो हाथ से लड़ाई की हुई थी। राजम ने कहा अच्छा, बात हाथ से लड़ाई की हुई थी तो तू क्या को क्लब लेके आया है भाई? तू शस्त्र लेके आया, मैं अस्त्र लेके आया। ठीक है जी। अब बातचीत हुई, बहसबाजी हुई और थोड़ी देर बाद गन और क्लब दोनों ही साइड में हो गए। बहसबाजी चालू रही और बहसबाजी के बाद फाइनली ये दोनों आपस में दोस्त बन गए। लड़ाई दूर हो गई और भाईचारा आ गया। एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, तो यही फ्रेंडशिप को दिखाते हुए राजम ने अपनी जेब से कुछ क्रीम के बिस्किट निकाले, क्रीम वाले बिस्किट, और इन लोगों ने क्रीम वाले बिस्किट खाए। इस तरीके से राजम एंड मणि की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। फिर क्या हुआ देखते हैं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ये बता दिया। और ये बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल मोमेंट था हमारे स्वामीनाथन के लिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब राजम और मणि पूरे एपिसोड में इतना सही काम हुआ था। बहसबाजी कैसे हुई, ये सब के लिए आपको क्या करना है, एक तो आप चैप्टर पढ़ सकते हो। वो नहीं पढ़ना तो दूरदर्शन पे कुछ एपिसोड्स बने हुए थे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उन एपिसोड्स को देख लेना तो और बेहतर रहेगा। मतलब मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ एग्ज़ाम के हिसाब से, एपिसोड को देखने का अलग ही मज़ा है। जब मैं कभी 5th 6th में रहा था, हमारे घर पे केबल कनेक्शन नहीं था, तो मुझे याद है मैं ज़रूर देखता था दूरदर्शन पे, तो बहुत शानदार था वो। आजकल के केबल कनेक्शन वाले शोज़ से तो काफ़ी बेहतर और शांति वाली चीज़ है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 मार्क वाले। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ उनके स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करें और बोलें आई वांट नोट्स। मेरी टीम आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में नोट्स प्रोवाइड करवाएगी। क्या होगा नोट्स में? पोएम, प्रोज के टेक्स्ट, वोकैबुलरी, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट्स। ऑफ कोर्स स्वामी एंड फ्रेंड के एक्सट्रैक्ट नहीं आते, बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो सैम्पल पेपर मांग सकते हैं, आपको 99 रुपीज़ में अलग से। ऑफ कोर्स ये नहीं कि एक ही 99 में दोनों ले लो, अलग अलग 99 रुपीज़ में आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस पब्लिक कर दी गई हैं तो उसका फ़ायदा ना उठाएं, स्क्रीनशॉट लेके परचेज़ करें और एंजॉय करो। आगे बढ़ते हैं। 30 से 75 वर्ड्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क वाले। सबसे पहला क्वेश्चन राजम एंड मणि का आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। हु वॉज राजम? वाई वॉज मणि एंग्री विथ हिम? राजम था कौन? मणि उससे क्यों गुस्सा था? अब ये देखो, ये क्वेश्चन आंसर आपको पूरी कहानी बताएंगे। राजम एक क्लास का नया स्टूडेंट था, न्यू कमर था भाई साहब। उसने क्लास को ज्वाइन किया था सेकेंड टर्म के पहले दिन, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई शुरू होती है क्वार्टरली के बाद, उसके पहले ही दिन उसने ज्वाइन किया था। उसने पूरी क्लास को इम्प्रेस कर दिया अपने बिहेवियर से। एक बहुत ही शानदार रिप्लाई किया मणि का, क्योंकि मणि ने उसको बुली करने की कोशिश की, उसको मारा थोड़ा सा।
मणि उसको एक अच्छा लेसन सिखाना चाहता था। लेसन मतलब पढ़ाई वाला नहीं, सबक सिखाना चाहता था। मेरे से पंगा लिया बेटे, बताता हूँ देखो। तो राजम एक उसके लिए न्यू मैनेज बन चुका था, एक नई मुसीबत बन चुका था मणि की लाइफ में। अगर मणि क्लास का ओवरलॉर्ड था, क्लास का दादा था, तो राजम उससे कम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अच्छा, अब व्हाट डिड मणि डिसाइड टू डू विथ राजम? मणि ने क्या डिसाइड किया, क्या हाल करेंगे राजम का? और व्हाट डिड मणि थिंक वाइल ही वॉज सिटिंग एट द रिवर बैंक विथ स्वामीनाथन वेटिंग फॉर राजम? मणि ने क्या सोचा जब वो स्वामी के साथ नदी के किनारे बैठा था? तो जो डिसाइडेड डे था, जब बात हुई थी कि भाई स्वामी और मणि मिलेंगे, राजम मिलेगा, उस दिन स्वामी और मणि पहुंच जाते हैं स्पॉट पे। स्पॉट यानी वही जहाँ बुलाया होता है ना, एक मिल जाइए नो मैंस एरिया में फील्डिंग सेट करके रखूँगा, उस टाइप से जो एक एरिया में बुलाया जाता है फील्डिंग सेट करने के टाइम पे। तो वो एरिया में ये लोग पहुंच गए नदी के किनारे। मणि पहुंच गया क्लब लेके, उसने प्लान कर लिया कि मैं हड्डी तोड़ूंगा राजम की और उसको बंडल कर दूंगा। बंडल करना मतलब कपड़े वपड़े में लपेट के उसको धक्का दे दूंगा और वो गुलाटी खाते हुए गोल गोल गिर जाएगा नदी में, या उसकी हड्डियाँ क्रैक कर दूंगा, तोड़ दूंगा। मणि को चिढ़ हो चुकी थी राजम से बहुत ज़्यादा। उसके हिसाब से राजम एक घमंडी लड़का था और उसको ये सबक सिखा के ही रहेगा, घमंड तोड़ना चाहता था बेसिकली ये। स्वामीनाथन का क्या रिएक्शन था जब मणि ने बताया अपने इंटेंशंस के बारे में उसे कि भाई क्या इंटेंशन है, राजम के साथ क्या करने वाले हैं वो लोग? तो मणि और स्वामी नदी के किनारे बैठे हैं, सरयू नदी है। मणि जो है उसने प्लानिंग कर ली है कि भाई राजम की लिम्स यानी हड्डियाँ तोड़ेंगे और उसको नदी में डाल देंगे। स्वामीनाथन ने जब ये सुना उसका दिमाग ख़राब, वो डर गया क्योंकि अब राजम भी उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था। उसने मणि को बोला कि भाई राजम पुलिस का बेटा है। फिर बाद में डराया कि अगर वो मर गया तो भूत बन के देखो परेशान करेगा। तो देख भाई, दोनों ही सूरत में तेरा नुकसान है। पुलिस का बेटा है इसलिए भी, और भूत बन के परेशान करेगा मर गया तो राजम जो मणि है वो मान जाता है कि चल ठीक है, राजम को अपन है ना ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई नदी वदी में नहीं डालेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो सेंटेंस है आर के नारायण जी जो लिखते हैं कि स्वामीनाथन ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेशंस, ये प्रोटेस्टेशन क्या है? स्वामीनाथन अचानक से प्रोटेस्ट करने लगा था, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये था क्या, किस बारे में बात हो रही है ये समझो। तो जो सेकंड चैप्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, राजम एंड मणि, वहाँ पर मणि ने स्वामी को कहा था कि तू राजम के आसपास बड़ा घूम रहा है, तेरे को अपनी हड्डियों की चिंता है कि नहीं है? तो स्वामीनाथन का दिमाग खराब। स्वामी तो भाई भरोसे ही मणि की है कि मणि मेरी हड्डियों की रक्षा करता है। अब वही कह रहा है कि तेरी हड्डियों की चिंता है कि नहीं है ना? तो ये तो वही बात हो गई कि इनकम टैक्स ऑफिसर ही रिश्वत मांग ले, तो वैसा ही कुछ हुआ। तो स्वामी जो है वो प्रोटेस्टेशन में आ गया, अरे अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मणि को बोलता है आप सोच भी कैसा सकते हो? वो कहता है मणि सोच भी कैसा सकता है कि मैं किसी और की इज्जत करूँगा मणि के अलावा? मणि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे गाइड हो। उसने ये भी क्लियर कहा कि कहाँ राजम, कहाँ तुम। राजम बहुत नीचे है, तुम बहुत ऊपर हो, तुम्हारा कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता रे बाबा। अच्छा, वाई डिड स्वामीनाथन, मणि एंड राजम गो टू अ सिक्लूडेड स्पॉट इन द क्लास? वॉट कोर्स ऑफ एक्शन डिड दे डिसाइड टू डू फॉर द नेक्स्ट डे? 2017 में पूछा गया। तो ये तब की बात है जब क्लास में राजम, मणि, स्वामी सब लोग बैठे हुए हैं। मणि ने कोशिश की राजम से कम्युनिकेट करने की, राजम ने उल्टा जवाब दे दिया उसको, गुस्सा हो गया राजम। फिर उन्होंने कहा अब हमारा क्लास में मन नहीं है, और वो लोग क्या करते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं लड़ाई करने बाद में। ठीक है, मतलब क्लास के बाद वो लोग मिलते हैं जहाँ पे रेल गुजरती है उसके बगल में, आपस में बात कर रहे होते हैं वो लोग। तो होता क्या है, क्लास चल रही थी, राजम, मणि, स्वामीनाथन बैठे हुए थे आखिरी की बेंच पे। मणि ने एक पर्ची है वो राजम के पास भेजी स्वामी की मदद से। राजम ने पर्ची मोड़ के फेंक दिया। क्लास के बाद वो एक कोपचे में जाते हैं, सिक्लूडेड स्पॉट जहाँ कोई आता जाता नहीं। ठीक है जी, कोपचे में जाते हैं और वहाँ पे डिसाइड किया कि कल नल्लप्पा ग्रोव पे, यानी नल्लप्पा का जो बाग है वो बेसिकली उधर ही है, नदी के बगल में है। ठीक है जी, ये सीन ऐसा है कि भाई ये नदी का किनारा है और यहाँ पे कहीं पे बाग है। शाम को सब लोग सुकून से नदी के किनारे बैठते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जैसे अगर आप कभी हर की पैड़ी गए हो गंगा किनारे या नर्मदा किनारे कभी गए हो तो काफ़ी बड़ा एरिया है, कहीं पे भी शांति से बैठ जाओ। तो ये लोग शांति से बैठ जाते थे और प्लानिंग किया कि वहाँ पे मिलेंगे और देख लेंगे किसमें कितना है दम। ठीक है, आओ देखिए ज़रा किसमें कितना है दम। ठीक है, ज़्यादा है कौन, कम है कौन।
ऐसा वाला सीन बन जाता है इनका। तो मणि और राजम लड़ाई करने के बजाय कैसे दोस्त बन गए? 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। तो एज दे डिसाइडेड टू मीट, दे मतलब कौन? एज मणि एंड राजम हैड डिसाइडेड टू मीट एट नल्लपास ग्रोव टू प्रूव देयर स्ट्रेंथ्स। जैसा कि मणि एंड राजम डिसाइड कर चुके थे कि भाई कहाँ मिलना है हमको, नल्लपा ग्रोव पे। दे रीच्ड देयर विद देयर वेपन्स, अपने अपने हथियार लेके आए। हथियार वो नहीं तलवार वलवार लाए हों, एक एयर गन है और एक क्लब है। मणि लेके आया क्लब, राजम लेके आया गन। बाद में क्या होता है, एक बहस हो जाती है आपस में और जो वेपन्स है वो साइड हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि राजम और मणि ने डिसाइड किया कि यार दोस्त बन जाते हैं, भाई भाई बन जाते हैं, और उन्होंने कुछ बिस्किट शेयर किए, मज़े किए। स्वामी के लिए बड़ा ही हसीन दिन था, दोनों दोस्त बन गए अब, है ना। मतलब आपके 2 दोस्त हैं, वो आपस में भी दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये वैसा ही है, ओरियो के साथ हमको मिल्क मिल जाए, ठीक है जी, वैसा कुछ कॉम्बिनेशन है। ये तो थे आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन। अब देख लो 5 मार्क में क्या आ सकता है। सब मेरे PDF में गिवन है, ठीक है। तो थोड़ा खर्चा करो और PDF लेके पढ़ो। जिनके हाथ में अभी PDF है, प्रिंट आउट्स है, तो वो आराम से अभी आप लोग पढ़ रहे होगे। हाथ में PDF प्रिंट आउट लेके बैठ जाओ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे से नोट्स परचेज़ कर चुके हैं, बहुत सारों ने परचेज़ कर रखे हैं ऑलरेडी, तो जिन्होंने नहीं किए हाथ परचेज़ करो। हाथ में आपके PDF होगा, एक पेंसिल होगी। जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ वीडियो में, नोट्स पे नज़रें मारते जाओ, समझते जाओ, दिमाग में बैठ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, टेंशन ही नहीं। बहुत आसान है, मार्क्स कमाना बहुत आसान है भाई। लिटरेचर में ही 60 नंबर है, आराम से मिल जाएंगे। देखो, वॉट वर द रीजन्स फॉर द एनिमोसिटी बिटवीन राजम एंड मणि। राजम और मणि की दुश्मनी के क्या कारण थे? क्यों आखिर कट्टर दुश्मनी, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे? ये देखो, तो जो राजम है वो न्यू कमर था क्लास में, नया एडमिशन हुआ था भाई का। उसने डिसाइड कर रखा था, उसने क्लास को ज्वाइन किया था पहले ही दिन, सेकंड टर्म के। पूरी क्लास को इम्प्रेस कर दिया भाई ने। आते से ही कार में आया, एकदम तैयार अच्छे से था, मोजे पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, फ़र की कैप है, टाई है, कोट है, निक्कर है, सब कुछ है भाई के पास। तैयार तो था ही, स्पोकन भी अच्छा सा था, मतलब अच्छी बोलता था, इंग्लिश बोलता था और भी बहुत अच्छा बात कर पाता था। ये पढ़ाई पे भी बहुत अच्छा था, भाई साहब ने कमी नहीं छोड़ी। मैथ्स भी बहुत अच्छा था, रेगुलरली 70% लाता था, हर बार 70% एग्ज़ाम में। शंकर के अलावा वही टॉपर बचा क्लास का। धमकी जब मणि ने उसको थोड़ा बुली किया, परेशान करने की कोशिश की, दौस जमाई, तो ये भाई ने उसको जवाब भी दे दिया। मणि के लिए बन गया चैलेंज। मणि तो खाली बाहुबली, ये भाई साहब बाहुबली भी हैं, बुद्धि बली भी हैं। जब मणि जैब करे मतलब कोई भी चीज़ मारो, मुक्का मारो, कंपस बॉक्स मारो, किताब मारो, ऐसी कोई चीज़ मारो मोटी सी, तो राजम भी उसको बराबर से मारे। अगर मणि क्लाउड करे मतलब उंगली चुभाए, तो ये भी चुभा दे। वो लात मारे, ये भी लात मारे, बहुत लड़ाई वाला काम हो गया। मणि हितरटो मतलब अब तक, राजम के आने तक क्लास का ओवरलॉर्ड था, ज़्यादा था क्लास का। राजम कम नहीं लग रहा, उसकी जगह लेने को ही आ गया। जैसे होता ना, शेर को सवा शेर मिल गया, तो यहाँ पे वो सवा शेर मिल चुका है। इतना ही नहीं, ये जो राजम था ये पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा था, और ज़्यादा परेशानी। तो जो सब कुछ मणि के पास नहीं है, दौलत, शोहरत, कपड़े, बुद्धि, वो सब कुछ राजम के पास है। तो जलन भी थी और इनसिक्योरिटी भी थी कि अब तक मैं क्लास का दादा था और अब ये आ गया। तो मणि को रियलाइज़ हो गया कि एक नया शैतान, एक मैनेज, एक मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है। और अब उसने डिसाइड किया कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, इसको तो मैं बताऊंगा। बहुत दौस जमाता है ये, बहुत घमंड दिखाता है ये। हाँ, अच्छा, 5 मार्क में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। डिस्पाइट देयर फ्रेंडशिप, स्वामीनाथन वॉज अफ्रेड ऑफ मणि। वॉट इंसिडेंट इन द चैप्टर शोज दिस। अपनी फ्रेंडशिप के बावजूद, मतलब स्वामीनाथन की फ्रेंडशिप तो थी, पर कहीं ना कहीं वो डरता था मणि से। क्या चैप्टर का कोई ऐसी घटना है जो आपको ये बात साबित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखो, स्वामी और मणि बिल्कुल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वर श्योरली क्लोजली फ्रेंड्स, नहीं क्लोज फ्रेंड्स ही लिखना, क्लोज फ्रेंड्स लिखना, क्लोजली नहीं, क्लोज होगा ये, क्लोज फ्रेंड्स थे बिल्कुल। मणि एक तरह का गुंडा था और अब उसको अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत वो तैयार रहता था लड़ाई के लिए लोगों से। स्वामी दूसरी तरफ एक नर्वस सा बंदा है, कमज़ोर सा, मासूम सा, कायर सा लड़का है, कुछ पावर वावर है नहीं, लड़ाई करता नहीं है। स्वामी बिल्कुल मणि की प्रशंसा करता था, उसका एक प्रशंसक था कि यार क्या ताकत है भाई तेरे पे, मेरे पे तो है ही नहीं। उसको सेफ़ भी फील होता था कि मणि मेरे साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम साथ हो तो क्या गम है ना, क्या डर है।
पर सेकंड चैप्टर में हमने ये देखा कि जब मणि ने सिर्फ इतना कह दिया कि तुम बहुत आसपास घूम रहे हो राजम के, ठीक है, जब मणि से या मणि वॉर्न स्वामी एज ही वॉज हैंगिंग अबाउट राजम, मतलब कि बहुत आसपास घूम रहे हो तुम, तो स्वामी डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है स्वामी, अरे मणि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मणि तुम तो मेरे दोस्त हो यार, मैं किसी और की इज्जत कर ही नहीं सकता, कहाँ राजम कहाँ तुम। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वो जो शोडाउन था, वो जो पंगा था राजम और मणि के बीच में, कैसे हुआ, वो लड़ाई वड़ाई हुई कि नहीं हुई, और जो कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ था, बातचीत का ज़रिया कौन बना था। इसी को ऐसे पूछ सकते हैं कि वो एनकाउंटर बताओ जो नदी पे हुआ राजम और मणि के बीच में, जिसने उस दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। तो देखो, जब क्लास चल रही थी, राजम मणि स्वामी तीनों आखिरी बेंच पे बैठे हुए थे। मणि ने एक पर्ची पास की राजम की तरफ स्वामीनाथन के द्वारा। राजम ने उसको गुड़ी मुड़ी किया, क्रम्पल किया, मतलब होता ना क्या बोल सकते हो आप उसको, कागज़ को रिंकल कर देते हैं पूरा, दबा के कुचड़ मुचड़ करके गुड़ी मुड़ी करके फेंक देते हैं डस्टबिन में, गोला बना के फेंक दिया। फिर से किया, राजम का दिमाग ख़राब, राजम ने क्लास में स्वामी पे चिल्ला दिया, गधे पागल परेशान कर रहा है मेरे को, नालायक पढ़ने नहीं दे रहा। टीचर ने स्वामी से सवाल पूछ लिए ज्योग्राफी के, भाई साहब स्वामी बता नहीं पाया, उसको पनिशमेंट दे दी कि तू खड़े रहे टेबल पे। क्लास के बाद, मतलब स्कूल के बाद, तीनों गए कोपचे में, जहाँ रेल की पटरी है उसके बगल में, फेंका नहीं किसी को, डोंट वरी, पटरी पे किसी को नहीं फेंका, वहाँ पे जाके खड़े हो गए। अब ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, राजम मणि, स्वामी बात कर रहा था। ठीक है, मैं आपको पूरा सीन समझा देता हूँ कैसे हुआ। जैसे घर में नहीं होता कई बार कि जैसे ये मान लो ये मॉम है, ये डैड है, ये आप हो, तो मॉम को कुछ बोलना है डैड को, तो वो आपको बोलती हैं, सुन मॉम, डैड ने भी लिया, फिर भी आप उस बात को डैड को बोलते हो। डैड, मॉम कहनी है खाना खा लो, फिर डैड आपको बोलते हैं, ठीक है, मॉम से कह दो भूख नहीं है, फिर आप बोलते हो मॉम, डैड कह रहे हैं कि भूख नहीं है, ठीक है, फिर मॉम आपको कहती है डैड को बोल दो खाना वेस्ट हो जाएगा, डैड वेस्ट होगा तो तुम खा लेना, मॉम को बोल दो। सुन एक दूसरे की बात रहे हैं, फिर भी वो आप कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हो। सेम यहाँ पे भी है, राजम मणि सुन तो रहे हैं, पर वो बोला है स्वामी बोल दे इसको, कल आ जाए मैं दिखाता हूँ उसको कितनी ताकत है किसमें। फिर मणि बोलेगा मणि स्वामी बोल दे इसको, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना पिताजी को ना बुला ले। राजम बोलता है फिर स्वामी को, स्वामी बोल दे इसको, मैं क्यों बुलाऊंगा पिताजी को। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये जो बीच में स्वामी है, ये कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है। फिर जब ये लोग और बहस कर रहे होते हैं तो स्वामी हो जाता है साइड, आपस में वो भिड़ जाते हैं बात करने में, और तभी जो मैटर है वो सॉल्व होता है। तो जब ये स्कूल के बाहर मीटिंग हुई तो ठीक है, अगले दिन या जो भी शाम को उन्होंने मीटिंग तय की थी, मीटिंग के टाइम पे ये लोग पहुंच जाते हैं। जेठालाल तो है नहीं कि लेट हो जाएंगे, टाइम पे आ जाते हैं एकदम। अब जब टाइम पे आते हैं तो क्या होता है देखें, अगले दिन नदी के किनारे पे ये लोग पहुंच जाते हैं, स्वामी और मणि पहले ही। मणि क्लब लेके बैठा हुआ है ये, और प्लानिंग कर रहा होता है राजम की हड्डी तोड़ूंगा। राजम आ जाता है गन लेके, हवा में गोली चला देता है। मणि डर जाता है, वो कह देता है क्या को लेके आया, ये गन चीटिंग है ये तो। वो बोलता है तू क्या को लेके आया क्लब, वो भी तो चीटिंग है ना। बहसबाजी में डूब जाते हैं। यहाँ स्वामी का कोई रोल बचा ही नहीं। ये मणि और राजम आपस में भिड़ जाते हैं, बहस करने लगते हैं। बाद में कहते हैं अरे किसी की गलती थी ही नहीं। कई बार नहीं होता लड़ाई के बाद पता चलता है कि यार गलती तो थी ही नहीं, और आखिरकार दोस्त बन जाते हैं। अब ये बन गए दोस्त, बिस्किट शेयर कर लिए। स्वामी को आ गया मज़ा, स्वामी के लिए तो यार दिन बन गया ये। अब देखते हैं आगे कुछ नहीं है, सेम ही था वो। चलिए जी, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सिर्फ 20 मिनट की वीडियो, और ऐसी वीडियोस आपको 15 मार्क्स दिलवाएगी। तो करीब करीब 10 वीडियो बनेगी। मैं बहुत ही उम्मीद के साथ वीडियोस बना रहा हूँ कि आप पूरा देखोगे। 15 मार्क का सवाल है जी। तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने क्लासमेट्स तक पहुँचाओ। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट उतनी जल्दी आप तक नॉलेज फॉर क्यूरियस लाएगा। तो शेयर करें, लाइक करें, नोट्स आप बिल्कुल परचेज़ करें। एंड फाइनली